काशीराम जी दिलचस्प आदमी, इन सितारों के बारे में ऐसी बातें बताते हैं अपने ग्राहकों को कि ना खुद पंडित जी की समझ में आए ना इनकी समझ में आए। बेहालत मजबूरी बेचारे पंडित जी की फीस अदा करके अपनी जान छुड़ाकर चले जाते हैं। अगर पंडित जी की बताई हदायत में से कुछ बातें वाकई करामत साबित हो गई तो पंडित जी का बोलबाला दिन बड़ा दिलचस्प गुजरा। पीपल का एक दरख्त जो पंडित जी के घर के सहन के एक गोशे में था, मेरी रिहायश का करार पाया। इसके नीचे बानों की चरपाई बिछा दी गई, बस इसके अलावा और क्या दरकार था। लेकिन शाम मैंने यहाँ अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा कर दिया। सहन में पीपल के दरख्त के पत्ते बिखरे हुए थे, झाड़ू लेकर इनकी सफाई पर लग गया और पंडितायन के चेहरे की लकीरों में कुछ कमी वाकया हुई। पंडित जी के घर में दूसरा, तीसरा और चौथा दिन गुजर गया। मैं इन्हीं तक महदूद था। मैंने बाहर जाकर कुछ देखना जरूरी नहीं समझा था, जो कुछ देख चुका था वही काफी था। चौथे दिन पंडितायन साड़ी का पल्लू कमर के गिर्द अड़से पंडित जी के सामने आ खड़ी हुई। एक दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान, 3 दिन का मेहमान, क्या तुम्हारे ये मेहमान हमारे लिए वबाले जान नहीं हो गया? उन्होंने आंखें निकालते हुए कहा, अरे अरे अरे, बके जा रही है, बके जा रही है। ये बात पीछे भी तो की जा सकती थी। मैं औरत हूँ खरी, जो कहती हूँ सामने कहती हूँ। कब तक ये मेहमान रहेगा? ये मेहमान है कहाँ पंडितायन? मैंने तो इसे घर के कामकाज के लिए रख लिया है। 2 रोटी खा लेगा, साल सवा साल में 1-2 जोड़ी कपड़े बना देंगे और बस। पंडित जी ने कहा और पंडितायन खुश हो गए। उन्होंने इस हकीकत से मुझे बाखुशी कबूल कर लिया था। क्या बुरा था? सहन के झाड़ू, इसके बाद भैंस की देखभाल करना, फिर घर की सफाई, बाजार का सौदा सर्फ लाना, ये मेरी जिम्मेदारी थी। वैसे जिम्मेदारी मामूली नहीं थी। सुबह मुंह अंधेरे उठता तो शाम ही हो जाती। पंडित जी कम ही मिलते, अलबत्ता वह जब भी मुझसे मिलते इनकी आंखों में तासुफ के आसार नजर आने लगते। मेरा हुलिया खराब से खराब तर हो गया था। पंडित जी ने एक शाम मुझसे कहा, ऐसे तो तेरी अर्थी निकल जाएगी प्रभु, मर जाएगा तू तो काम काज करते करते। ये आजकल कुछ ज्यादा ही काम होने लगा है। देखा तूने, औरतें ऐसी होती हैं। शादी मत करियो कभी बालक, ये हमारी हदायत है तुझे, वरना इससे ज्यादा काम पड़ जाएंगे। मगर कुछ करना पड़ेगा तेरे लिए। तुझे इतना काम करते देखकर तो हमें बड़ा अफसोस होता है। नहीं पंडित जी, ऐसी कोई बात नहीं। कामों में तो जी लग जाता है और दिन गुजरने का पता भी नहीं चलता। अंग अंग जो टूट जाता होगा इसकी बात कभी नहीं करेगा। आदमी तो शरीफ है प्रभु, इसमें कोई शक नहीं है। सोचेंगे, तेरे लिए भी सोचेंगे कि क्या करें। पंडित जी अगर कुछ सोच रहे हो तो सोच रहे हो, मैं कुछ नहीं सोच रहा था। यहाँ रहकर दिलो दिमाग को अजीब सा सुकून मिला था। मैंने सारी सोचें भी जहन से निकाल डाली थी। सुबह जागता और अपने कामों का आगाज कर देता। पंडित जी की भजन सुनने को मिलते और पंडितायन की झड़कियां और गालियां। उन्होंने सब कुछ भूलकर एक मालकिन का रवैया अख्तियार कर लिया था, एक बेहद बदमिजाज मालकिन का। हर काम में कीड़े निकालती थी, बार बार पर झड़कियां सुनाती थी, लेकिन मुझे कोई बात बुरी नहीं लगती थी। मैं जानता था कि मेरी तस्दील हो रही है और हो सकता है यही चीज मेरे लिए बायसे निजात बन जाए। मगर पंडित के अंदाज में अब संजीदगी पैदा हो गई थी। पंडितायन से अमूमन डरे डरे रहते थे, कुछ कहने की मजाल नहीं हुई थी। कोई ऐसी तरकीब सोच रहे थे शायद जिससे बकौल इनके मेरा कल्याण हो सके। फिर एक दिन छुट्टी का दिन था, गालबन कोई हल्का फुल्का त्योहार भी था। पंडितायन ने सुबह ही सुबह मुझसे सारे घर के सफाई कराई थी और मेरे सर पर खड़े होकर एक एक चीज की निगरानी करती रही थी। पंडित जी बैठे हुए अचानक ही उन्होंने मुझसे कहा, प्रभु तूने अपना हाथ नहीं दिखाया कभी मुझे? हाथ? मैंने पंडित जी को देखा। हाँ देखे तो सही, तेरी रेखाएं क्या कहती हैं। बस बस दिमाग मत खराब करो इसका पंडित जी। इसकी रेखाएं जो कुछ कहती हैं वो तुम्हें कभी नहीं मालूम होगा। बेकार इसका मन खराब करोगे, काम करने दो इसे। अरे भगवान, कुछ पता तो चलना चाहिए कौन कितने पानी में है। मैं तो ये देखना चाहता हूँ इसके हाथ में चोरी की लकीर है या नहीं। लकीर चोरी की? तो और क्या, घर खुला रहता है। किसी दिन भैंस लेकर निकल गया तो बता, क्या तू मुझे दूसरी भैंस खरीद कर दे सकेगी? पंडितायन खामोश हो गई। पंडित जी ने एक आंख दबाई और मेरा हाथ अपने हाथ में सामने कर लिया। कान से पेंसिल निकालकर कागज पर लकीरें खींचने लगे और फिर एकदम उछल पड़े। हाय राम, क्या हो गया? हे भगवान, हे भगवान, ये मैंने क्या किया? पंडितायन करीब ही खड़ी हुई थी, चौंक गई। अरे तेरा सत्यानाश, तूने अपने साथ मेरी भी लुटिया डुबो दी। पंडित जी इंतहाई खौफजदा लहजे में बोले। पंडितायन के चेहरे का रंग भी बदल गया था। करीब आकर बैठ गई, बोली, क्या हो गया, क्या हो गया? बस ये समझ ले, जो हो गया वो बहुत बुरा हो गया और जो हो चुका है इससे आगे नहीं होना चाहिए। प्रभु जी माफ कर दे, हमें क्षमा कर दे, गलती हो गई प्रभु जी, गलती हो गई। जो कुछ हुआ गलती से हुआ। मैं फटी फटी आंखों से पंडित जी को देखने लगा तो पंडित जी अपनी पत्नी की तरफ रुख करके बोले, प्रभु महाराज का हाथ तो देखो जरा, नजर तो डाल। एक नहीं 7 सितारे जगह गाड़े हैं इनकी रेखाओं में, ये देख। 1 2 3, वो पेंसिल से इशारा करके सितारे गिनाने लगे और पंडितायन मेरे हाथों में सितारे तलाश करने लगी, जबकि मुझे खुद इन सितारों की झलक कहीं नजर नहीं आ रही थी। ऐसे लोग महान होते हैं। 7 पूर्णियां हैं इनकी रेखाओं में और किसी भी वक्त 7 पूर्णियां इनका घेरा कर सकती हैं और ऐसे लोग अचानक ही देवता बन जाते हैं। प्रभु महाराज, आप तो देवता हैं, हमारे भाग भी बदल दें प्रभु महाराज। पंडितायन के चेहरे पर भी किसी कदर खौफ के आसार नजर आने लगे थे। उन्होंने आहिस्ता से कहा, मुझे क्या मालूम था, ये तो हैं ही ऐसे। मगर ये 7 पूर्णियां, अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी, मुझे भी उल्लू बना रहे हो। तुम्हारी ज्योतिष और मैं इसे मान लूं, कभी कोई बात सच भी कही है तुमने? पंडित जी सीधे होकर पंडितायन को घूरते हुए बोले, देख देवमती, सारी बातें मान ली मैंने तेरी, जीवन भर मानता रहा हूँ, मगर इस बात पर तूने कोई बुराई निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों इससे बहका रहे हो? काम काज से भी जाएगा। पंडितायन ने कहा, तेरी मर्जी है, सोच ले। जितना इसे सताएगी बाद में इतना ही नतीजा भुगतना होगा तुझे। अब तो जाने और तेरा काम।
मुझे जरूर क्षमा कर दे महाराज, बल्कि पूरन महाराज पूर्णिया आपका घेरा जरूर डालेंगी किसी भी दिन किसी भी समय, ये मैं कह देता हूँ। मगर इससे आप सिर्फ देवमती की तरफ रुख करेंगे जो आपके साथ ज्यादती करती है। मेरा कोई दोष नहीं होगा इसमें। मैं कौन सी ज्यादती करती हूँ, घर के काम काज ही तो करा लेती हूँ। अरे वाह, साथ पूर्णिया घेरा डालेंगी, देखेंगे कैसे घेरा डालेंगी। पंडित ने कहा और पांव पटकती अंदर चली गई। पंडित जी मेरा चेहरा देखकर बोले, समझ ले तेरा काम बन गया, खुद थोड़ा बहुत काम कर दिया कर, बल्कि हमारी भैंस संभाल ले, तू घर के काम काज से तो छुट्टी मिल गई। पंडिताइन सामने की बहादुर अंदर जाकर जब सोचेंगी तो हुलिया खराब हो जाएगा, समझा। और पंडित जी का कहना काफी हद तक दुरुस्त ही साबित हुआ। पंडिताइन की जुबान एकदम बंद हो गई थी। मुझे खुद भी घर के काम काज से दिलचस्पी थी, अपनी पसंद से सारे काम कर लेता था, लेकिन अब वो अमूमन मुझसे दूर ही रहने लगी थी। पंडित जी की इस नाटक में अक्सर मुझे हंसी आ जाती थी, मगर मैं खुद घर के कामों में उलझकर अपना जहन बनाए रखता था। पंडित जी सच्चे ज्योतिष थे या नहीं मैं नहीं जानता था। दाल रोटी अलबत्ता कमा लिया करते थे और लोग इनके पास आते रहते थे। पूर्णमासी की रात अजीब वाकया हुआ। पूरे चांद की रोशनी बिखरी हुई थी। मैं पीपल के दरख्त के नीचे लेटा हुआ था। पंडित जी मुंह सजाए बैठे थे। पंडिताइन किसी बात पर इनसे उलझ रही थी कि अचानक सहन में अजीब सी रोशनी फैल गई। इतनी रोशनी के पूरा घर जगमगाने लगा। धनक के साथ रंगों से बनी हुई हसीन दो शज़ाएं न जाने कहां से नुमदार हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रही थी। इनके हाथों में तरह तरह के गैर मानूस सांस थे और होंठों पर दिल फरेब मुस्कुराहट। मैंने आंखें झाड़कर पंडित जी को देखा कि शायद ये मेरा वहम हो, मगर पंडित जी और पंडिताइन की आंखें भी फटी हुई थी और दोनों थर थर कांप रहे थे। मैंने परेशान नजरों से इन औरतों को देखा, एक से बढ़कर एक हसीन। उन्होंने जगमगाते हुए लिबास पहन रखे थे। सबकी आंखें मुझ पर जमी हुई थी। वो पीपल के दरख्त के नीचे मेरी चारों तरफ दरजाना होकर बैठ गईं। अपने साज उन्होंने अपने सामने रख लिए और फिर फिजा में इन साजों की आवाज उभरने लगी। एक ऐसा सहर अंगेज नगमा फूटने लगा कि दिल खिंच जाए। कुछ देर साजों की आवाज उभरती रही, फिर इनकी आवाजें बुलंद हुई। वो कुछ गा रही थी, सुर हसीन थे, आवाज में दर्द था, लेकिन बोल ना मालूम। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस दिमाग सोता हुआ महसूस हो रहा था। पंडित काशीराम और देवमती भी निगाहों से ओझल हो गई। देर तक ये नगमा जारी रहा, फिर वो उठ खड़ी हुई। उन्होंने सांस बुलंद किए और वो इनके हाथों से गायब हो गए। फिर अचानक इनके हाथों में चिरागों से जगमगाती चांदी की थालियां आ गई। थालियों में साथ साथ चिराग रोशन थे। वो थालियां कंधे तक बुलंद किए मेरे गिर्द रक्स करने लगी। रक्स का ये अंदाज भी बेहद दिलनशीन था। एक एक मेरे सामने आती थाली को मेरे सर से छूती हुई पैरों तक ले जाती, फिर दूसरी इसके लिए जगह खाली कर देती। ये शुगल भी खूब देर तक जारी रहा। चांद आधे से ज्यादा सफर कर चुका था तो उन्होंने अपना ये शुगल खत्म कर दिया। और फिर मैंने आखिरी हैरतंगेज मंजर देखा। वो अचानक जमीन से बुलंद होने लगी। इनके पैरों ने जमीन छोड़ दी। सातों की सातों बुलंद हो रही थी। वो पीपल के दरख्त से ऊंची हो गई, ऊंची और ऊंची। यूं लग रहा था जैसे 7 कंदीलें फिजा में ऊपर उठती चली जा रही हों, यहाँ तक कि वो टिमटिमाते हुए मदम सितारों की मानिद हो गई। फिर ये सितारे भी डूब गए। मैं खुद भी इस अनोखे मंदिर में इतना खो गया कि बाकी सब नजरों से ओझल हो गया था। पंडित काशीराम और उनकी धर्मपत्नी भी याद नहीं रहे थे। जब सब कुछ नजरों से दूर हो गया तो मुझे वो दोनों याद आए और मेरी नजरें इनकी तरफ उठ गई। पंडिताइन तो ऊंधी पड़ी हुई थी और पंडित जी को जाड़ा चढ़ा हुआ था। बिल्कुल ऐसे कांप रहे थे जैसे वो सख्त सर्दी लग रही हो। मैं अपनी जगह से उठा और पंडित जी की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था पंडित जी सिमटते जा रहे थे। वो मुंह ही मुंह में कुछ बुदबुदा भी रहे थे। ये सब क्या था पंडित जी? मैंने पूछा। क्षमा करो महाराज, अंधे हैं हम, अंधे हैं तुम तो देवता हो महाराज। हे भगवती हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो हमें। काशीराम जी मेरे पैरों की तरफ लपके। अरे काशीराम जी ये क्या कर रहे हैं आप? अरे मैं जल्दी से पीछे हट गया। जय भगवती क्षमा कर दो हमें, इससे भी क्षमा कर दो। हमने तो टटोल किया था, हमें क्या मालूम था कि तुम सच पूर्ण भक्त हो। हे पूर्ण भक्त हमें क्षमा कर दो। अरे उठ अंदर चल, ये बेहोश हो गई है, इसे माफ कर दो। हम संसारवासी क्या जाने कौन किस रूप में है। पर मेरी बात सुने पंडित जी, मैंने परेशान होकर कहा। बस एक बार महाराज, हम सच्चे ज्योतिष नहीं हैं, नाटक करते हैं पेट भरने के लिए। देवमती अरे उठ जा कमबख्त, अरे उठ जा वरना मारी जाएगी। पंडित जी दहशत के आलम में बेहोश पंडिताइन को झंझोड़ने लगे। वो मेरी कुछ नहीं सुन रहे थे, बस अपनी कहीं जा रहे थे। मैं पानी लाता हूँ, मैंने कहा और पानी लेने चल पड़ा। खुद मेरी समझ में कुछ नहीं आया था। पानी लाया, पंडिताइन को खूब नहलाया गया, तब कहीं जाकर वो होश में आई। मुझे देखकर चीख मारी और पंडित जी से लिपट गई। अरे अरे गिराएगी क्या, हथनी की हथनी हो रही है। अरे सीधी हो, चल अंदर चल। पंडित जी ने इन्हें धक्का दिया। वो खुद मेरी तरफ नहीं देख रहे थे। बमुश्किल तमाम वो पंडिताइन को संभाले अंदर दाखिल हो गए। फिर उन्होंने दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया, हालांकि इससे पहले दरवाजा कभी बंद नहीं होता था। मैं बेबसी से ये सब कुछ देखता रहा। समझ में नहीं आ रहा था कि इन लोगों को कैसे समझाऊं। मैं तो खुद इनसे समझना चाहता था। फिर कुछ ना बन सका तो वापस आकर अपनी चरपाई पर लेट गया। वो अनोखा मंजर बारहा आंखों में आ रहा था। ना जाने वो कौन थी ये और ये सब क्या कर रही थी। पीपल के पत्तों को तकते तकते नींद आ गई। फिर गहरी नींद ने सब कुछ भुला दिया। सुबह को हमेशा जल्दी आंख खुल जाती थी, आदत पड़ गई थी इसकी। पंडिताइन दूध धोने की बाल्टी एक मखसूस जगह रख दिया करती थी और मैं जागकर पहला काम यही किया करता था। इस वक्त भी जागकर इधर ही रुक किया, मगर दूध का बर्तन अपनी जगह मौजूद नहीं था और इसे ना पाकर मुझे रात के वाकयात एकदम याद आए थे। मैं उछल पड़ा, आंखें जोर जोर से बंद करके खोली। रात के वाकयात ख्वाब नहीं थे,
पंडित जी खौफजदा होकर अंदर जा घुसे थे और उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था और शायद इसी खौफ के आलम में आज दूध का बर्तन भी अपनी जगह नहीं पहुंचा था। कुछ देर सोचता रहा, फिर आगे बढ़कर बंद दरवाजे के करीब पहुंचा, मगर करीब पहुंचकर अंदाजा हुआ कि वो दरवाजा खुला हुआ है। पंडित जी, चाची जी दूध की बाल्टी दे दे, मैंने आवाज लगाई, मगर अंदर खामोशी ही रही। दरवाजे को धकेल कर मैं अंदर दाखिल हो गया। पहले भी अंदर आ चुका था, दूसरी और तीसरी बार भी आवाज देने पर जवाब नहीं मिला तो यह ख्याल गुजरा कि दोनों घर में नहीं है। रसोई से दूध की बाल्टी लेकर भैंस के पास आ गया और अपना काम मुकम्मल करके दूध गर्म करने चूल्हे पर रख दिया। भूख लग रही थी, दूध का एक गिलास पीकर बाहर निकल आया, हाथा साफ किया। पंडित जी और पंडिताइन न जाने कहाँ चले गए थे। इंतजार करता रहा, 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर 1 और फिर 2। अब बात परेशानी की थी, कहाँ गए वो दोनों। पहले तो सोचा था कि हो सकता है किसी काम से निकल गए हो, मगर अब तो आधा दिन गुजर चुका था। अचानक दिल में ख्याल आया कि कहीं खौफजदा होकर घर से भाग तो नहीं गए। इस तस्वर से खुद हैरत ज़दा रह गया। घर इनका था, इनके बगैर तो यहाँ रहने का तस्वर भी नहीं कर सकता था। वो इस घर के मालिक हैं, अगर मेरी वजह से खौफजदा हुए हैं तो मुझे घर छोड़ देना चाहिए। वो कहाँ चले गए, इन्हें कहाँ तलाश करूं। हो सकता है किसी से पूछने से पता चल जाए। हाथे में धूप चला रही थी, इंतहाई गर्म दिन था, मगर इस ख्याल के बाद घर में बैठे रहना भी मुमकिन नहीं था। चुनाचा आता गौर करके दरवाजे पर आ गया। गर्म लू के पेड़ों ने मिजाज पूछा। अंदर तो फिर भी पीपल की वजह से अमन था, मगर बाहर फिर दफतन इन बेशुमार लोगों पर नजर पड़ी जो पंडित जी के घर के सामने वाले मैदान में सर नेवड़ाए बैठे हुए थे। मैले कुचैले चीथड़ों में मलबूस वो कितारें बनाए बैठे हुए थे, बिल्कुल खामोश। हैरानी से आगे बढ़ा और अभी इनसे चंद कदम दूर था कि अचानक वो उछल उछल कर खड़े होने लगे। तब मैंने इन्हें बगौर देखा और मेरे बदन में खून की गर्दिश रुक गई। वो इंसान नहीं थे, लातादाद भयानक सूरतें मेरे सामने थी। छोटे छोटे कद, चीथड़ों में लिपटे, पतली टांगे, सूखे हाथ, गंजे सर और बड़ी खोपड़ियां। दहशत ख्याल में पलटा, दरवाजे से अंदर घुस जाना चाहा, मगर दरवाजा, वहां तो कोई दरवाजा नहीं था। पंडित जी का घर ही गायब हो गया था। पीछे वसी मैदान नजर आ रहा था। मैं आंखें फाड़ कर रह गया। पंडित जी का मकान कहाँ रह गई। मैं फिर गड़बड़ शुरू हो गई। अब क्या करूं, क्या पूरी बस्ती ही गायब हो गई। मगर सामने के रुख पर बहुत दूर मकानात नजर आ रहे थे और मेरे लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि अब इनके दरमियान से गुजर कर आगे बढ़ूं। लड़ते दिल को संभाल कर आगे बढ़ा और वो इस तरह अदब से पीछे हट गए जैसे मुझे रास्ता देना चाहते हों। मैं इनके बीच से निकलकर आगे बढ़ा तो पूरा मजमा मेरे साथ हो लिया। वो मार्च पास करते हुए मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। दम ही निकले जा रहा था। खौफ के आलम में सोचने समझने की कुव्वतें गुम हो गई थी। दफ्तन ठोकर लगी और गिरने से बचने के लिए कई कदम दौड़ना पड़ा। शैतानी ग्रोह पीछे रह गया और मैंने इस मौके से फायदा उठाया। एकदम दौड़ लगा दी थी, मगर खुदा की पनाह उन्होंने भी दौड़ना शुरू कर दिया था। इनके कदमों की धमक और होलनाक आवाजें सुनकर घरों के दरवाजे खुलने लगे, मगर जब मैं इन घरों के दरमियान से गुजरा तो हर घर से दहशत भरी चीखें उभरने लगी। इसका मतलब है कि दूसरों को भी नजर आ रहे थे। कौन है ये, कौन है? यकीनन ये भयानक वजूद इंसान नहीं थे। मैं दौड़ता हुआ एक बाजार में पहुंच गया। दुकानें खुली हुई थी। धूप और गर्म हवा की वजह से खरीदारी तो नहीं हो रही थी, मगर दुकानदार दुकानों में मौजूद थे। उन्होंने हैरानी से इस जुलूस को देखा और भी उनका भी वही हशर हुआ। बहुत सो ने दुकानों के शटर गिराए और बहुत से दुकानों से उतरकर भागे। मैंने रफ्तार सुस्त की तो मेरे पीछे दौड़ने वालों की रफ्तार भी सुस्त हो गई। वो मेरा पीछा छोड़ने पर तैयार नहीं थे। दौड़ना तर करके सुस्त कदमी इख्तियार की, मगर इनसे पीछा छुड़ाना नामुमकिन नजर आ रहा था। फिर किसी तरह पुलिस को खबर हो गई। जो ही बाजार खत्म हुआ एक बड़ी सड़क आई। मैंने सामने से पुलिस की 2 गाड़ियां आते हुए देखी। पुलिस को देखकर मेरी जान ही निकल गई। अब आई मेरी शामत। मैंने सोचा, रुक गया। पुलिस गाड़ियां तेज रफ्तारी से हमारे करीब पहुंच गई और इनसे लाठी बरदार पुलिस वाले नीचे कूदने लगे। दोनों गाड़ी से पुलिस अफसर भी नीचे उतरे थे। ए, कौन हो तुम? एक अफसर ने कड़क कर मुझे और फिर मेरे पीछे मजमे को देखते हुए कहा, मगर फिर वो सिर्फ इन्हें देखता रह गया। मेरा ताकुब करने वाले होलनाक भूतों ने बोलना और मिनमिनाना शुरू कर दिया। वो दबी दबी आवाज में बोलने भी लगे। इनके हलिये से ही कौन से काम भयानक थे कि उन्होंने एक और अमल भी शुरू कर दिया था। वो दूर तक फैल गए। फिर इनमें से एक ने अपनी खोपड़ी शानों से उतारकर दूसरे की तरफ फेंकी और दूसरे ने इसे गेंद की तरह लपक लिया। फिर इसने वो खोपड़ी तीसरे की तरफ फेंक दी। फिर वो सब के सब ये खेल खेलने लगे। दोपहर का वक्त हो का आलम और ये भयानक खेल। पुलिस के जवानों ने पहले तो आंखें फाड़ फाड़ कर ये खेल देखा, फिर हलक फाड़ कर चीखते हुए जिधर मुंह उठा दौड़ पड़े। ऑफिसर जहां तक मुमकिन हो सका दलेरी का मुजाहरा करते रहे। फिर इनमें से एक चीखता हुआ एक पुलिस गाड़ी के नीचे घुस गया और दूसरा जान तोड़ मुखालिफ से भागा। मैंने भी मौके से फायदा उठाने की कोशिश की और इसी पुलिस अफसर की तरफ दौड़ पड़ा। मैं इसके साथ निकल जाना चाहता था, मगर अफसर कुछ और ही समझा। इसने मुझे अपना पीछा करते देखकर बुरी तरह चीखना शुरू कर दिया, अरे हरे मर गया, अरे मर गया, बचाओ बचाओ। वो ठोकर खाकर गिर पड़ा और मैं चूंकि इसकी सीध में दौड़ रहा था इसलिए इससे उलझकर मैं इसके ऊपर ही गिरा था। अफसर कटने वाले बकरे की तरह चीखा और साकित हो गया, मगर मैं चोटों को भूल कर फिर उठा था। निगाह पीछे भी उठी थी। वो अपने अपने सर दूसरों से मांग कर इस तरह निशानों पर रख रहे थे जैसे टोपियां पहन रहे हों, और फिर वो मस्तदी से ज्यादा मेरे पीछे लग गए। मैं पुलिस अफसर को भूलकर फिर दौड़ पड़ा। आबादी खत्म हो गई और कुछ दूर जाकर सड़क भी खत्म हो गई। आगे कच्चा रास्ता आ गया था और इससे आगे खेतों का सिलसिला शुरू हो गया। न जाने किस तरह मैं खुद को संभाले हुआ था, वरना इस आलम में हरकतें कल भी बंद हो सकती थी। निकला था पंडित जी और पंडिताइन को ढूंढने और ये आफत गले पड़ गई थी। मैंने एक लम्हे के लिए रुककर खेतों पर नजर दौड़ाई। खेतों के बीचों बीच मुझे एक पगडंडी नजर आई तो मैं इस पगडंडी पर हो गया, लेकिन साहब कहाँ, मेरे जानसार बदस्तूर मेरा ताकुब कर रहे थे।
वो खेत रौंद रहे थे। उन्होंने अपनी गर्दनें शानों से उतारकर मजबूती से अपने बाजुओं में पकड़ ली थी ताकि वो कहीं गिर ना जाएं, और वो मेरा पीछा कर रहे थे। खेतों का सिलसिला तो हद निगाह चला गया था। चीखें खेतों में भी सुनाई दी। ये इन गरीब किसानों की थी जो खेतों में काम कर रहे थे। मेरा पीछा किस तरह नहीं छूट रहा था। बहुत फासला तय हो गया और अब मेरे दौड़ने की कुव्वत भी जवाब दे गई थी। सांस बुरी तरह फूल गई थी। वो मुश्किल तमाम मैंने खुद को जमीन पर गिरने से बचाया और एक जगह बैठकर बुरी तरह हाँफने लगा। वो सब फिर मेरे गिर्द जमजमा लगाकर इकट्ठे हो गए और अजीबो गरीब अंदाज में उछलने लगे। फिर शायद कुछ और हुआ। थोड़ी देर के बाद बैलों की घंटियों की आवाजें सुनाई दी थी और मैंने एक बहुत ही खूबसूरत रथ देखा। ये रथ आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ रहा था। साजो सामान से सजा हुआ था और बड़ी खूबसूरती से बनाया गया था। रथ करीब आ गया और रथ से एक रथबान नीचे उतरा। ये अच्छी शक्ल सूरत का मालिक था। मेरे सामने आकर उसने दोनों हाथ सीने पर बांधे और नीचे झुककर बोला, रथ हाजिर है महाराज, जहां भी चलना और रथ में बैठ जाएं। हमें आज्ञा दीजिए, हम ले चलेंगे आपको। भाग जाओ, मैं कहता हूँ भाग जाओ, यहाँ से ले जाओ ये रथ, मुझे नहीं बैठना इसमें। मैं कहता हूँ भाग जाओ। रथबान ने खौफजदा सी शक्ल बनाई, गर्दन खम की और मरे मरे कदमों से चलता हुआ वापस रथ में जा बैठा और इसके बाद इसने बैलों को वापस हाँक दिया। कुछ देर के बाद ये रथ मेरी नजरों से गायब हो गया, लेकिन वो मजमा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैंने थक हार कर इनसे कहा, आखिर तुम कौन लोग हो, क्यों लगे हुए हो मेरे पीछे? इनमें से एक खौफनाक शक्ल का शख्स आगे बढ़ा। इसकी गर्दन शानों पर ही थी। इसने मनमाती हुई आवाज में कहा, हम बैर हैं महाराज आपके, 171 हैं पूरे। हमें आपकी सेवा का हुक्म दिया गया है। कहा गया है कि हमसे आपकी सेवा में रहें और इस तरह मुझे दौड़ाते रहो। महाराज आपका साथ तो देना ही था, आप चले सो हम चले, आप दौड़े सो हम दौड़े, हम तो बैर हैं आपके, आपकी प्रजा है महाराज। क्या तुम अपनी ये सूरतें गुम नहीं कर सकते? मैंने गुराते हुए लहजे में कहा, कर सकते हैं। शख्स ने मासूम से जवाब दिया। मेरे अल्फाज के साथ ही अचानक सारा मजमा निगाहों से उजल हो गया। मैं मुंह फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा। बड़ी ही अजीब गरीब सूरत हाल थी। लग रहा था कि वो सब के सब यही मौजूद हैं, लेकिन बस आंखों से ओझल हो गए हैं। आह, क्या करूं मैं, क्या करूं? मैंने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। इतना दौड़ा था कि भूख लगने लगी। मैंने खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर इधर उधर देखा और इसी वक्त वो शख्स फिर नमोदार हो गया। भोजन लगा देते हैं महाराज। इसने मेरे अंदर की आवाज सुन ली थी। आह, बड़ा खौफनाक वक्त पड़ा था मुझ पर। मैंने कोई जवाब भी नहीं दिया था कि दफ्तर ही मैंने अपने सामने कालीन खुलते हुए देखा। बड़ा खूबसूरत कालीन था और फिर कालीन पर बेशुमार फल और खाने पीने की दूसरी अशिया सजने लगी। मैं हैरान निगाहों से ये सब कुछ देख रहा था। पूरा कालीन खाने पीने की चीजों से भर गया। हंसी भी आ रही थी अपने आप पर और इन बैरों पर जो न जाने कहां से मेरे बन गए थे। मैं बड़ी परेशानी के आलम में इन्हें देखता रहा। वो शख्स अब भी मेरे सामने इसी तरह हाथ बांधे खड़ा हुआ था, जैसे मेरे दूसरे हुक्म का इंतजार कर रहा हो। ये सारे के सारे बड़ी इनकसारी का मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन जो चीज हकीकत ही ना हो इसे तस्लीम करना नामुमकिनात में से होता है। मैं तो हकीकत ही मानने को तैयार नहीं था। सब काला जादू था और ये सब जो मेरे सामने आकर सजा था ये भी काले जादू ही के जेर असर था। हराम और नापाक चीजें, इसे अपने शिकम में नहीं उतार सकता। जो गलाजत मेरे वजूद में दाखिल हो गई है वही कौन सी कम है कि मैं अपनी भूख का शिकार होकर मजीद गलाजत अपने वजूद में उतार लूं। मैंने दांत पीसते हुए कहा, उठा लो इन सबको, मुझे नहीं चाहिए सब कुछ, समझे? उठा लो वरना मैं इसे उठाकर फेंक दूंगा। मैंने झुककर कालीन के दोनों सिरे पकड़े और इसे उलट दिया। सारी चीजें ऊंधी हो गई थी और सहमा हुआ बैर पीछे हट गया था। इसने मायूस निगाहों से इधर उधर देखा। दूसरा कोई मेरे सामने नहीं था, लेकिन इन सब की मौजूदगी का एहसास मुसलसल हो रहा था। मैं जानता था कि वो सब मौजूद हैं। बहरहाल ये खाना फेंक दिया गया और मेरी निगाहें सामने खेतों में इन फूटों पर पड़ी जो खेत में उगाई थी। भूख वाकई लग रही थी। आगे बढ़ा, एक फूट तोड़ी और उसे आहिस्ता आहिस्ता खाने लगा। फूट ने शिकम सेरी कर दी थी, लेकिन जिस मुसीबत में गिरफ्तार हो गया था इससे छुटकारा का कोई जरिया नहीं था। दिल में सोचा कि यहाँ से आगे बढ़ो और चंद कदम आगे बढ़ाए, लेकिन अचानक ही यूं महसूस हुआ जैसे कोई जमीन से ऊपर उठाए जा रहा हूँ और मैं जमीन से खासा ऊंचा उठ गया। मेरे मुंह से बौखलाहट भरी आवाजें निकल रही थी। अरे अरे, ये कौन, क्या है ये? जवाब में मुझे आवाज सुनाई दी, हम अपने कंधों पर आपको लेकर चल रहे हैं महाराज, आप थक गए हैं, धरती पर सफर नहीं कर सकेंगे, बैठे रहे, हम आपको गिरने नहीं देंगे, नीचे उतारो मुझे। मैं कहता हूँ मुझे नीचे उतारो, मैंने कहा और मुझे नीचे उतार कर खड़ा कर दिया गया। वो मेरी वजह से परेशान थे और मैं इनकी वजह से परेशान था। इन बैरों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। दिल की हालत बड़ी अजीब हो रही थी, सख्त परेशान हो रहा था। नीचे उतरा और एक लम्हे खड़ा रहा, फिर चंद कदम आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही पैर आगे बढ़ाया पाँव के नीचे कोई लजलजी शय महसूस हुई। दूसरा पाँव आगे बढ़ाया तो इसके नीचे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा। फिर ये हुआ कि मैं कदम नहीं बढ़ा रहा था, लेकिन आगे बढ़ता चला जा रहा था। फटी फटी आंखों से अपने पैरों के नीचे इस जरिए को देखा जो मुझे आगे बढ़ा रहा था, तो एक बार फिर मेरे हलक से दहशत भरी चीख निकल गई। दो बड़ी बड़ी मकड़ियां थीं, इतनी बड़ी कि मेरे पांव बआसानी इनके जिस्मों पर टिके हुए थे और वो अपने बेशुमार कदमों से मुझे आगे बढ़ा रही थीं। मैंने खौफनाक चीख के साथ छलांग लगाई, लेकिन जहां गिरा था वहां भी एक मकड़ी की पुष्ट पर ही गिरा था। इसकी पांव मेरे वजन से फैल गई, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो फिर पांव जमाकर खड़ी हो गई। दूसरा कदम आगे बढ़ाया तो फिर वही मकड़ी आगे आ गई। मैंने थके थके लहजे में कहा, मुझे आजाद कर दो, मुझे आजाद कर दो, मैं थक गया हूँ, मैं तंग आ गया हूँ। सामने एक दरख्त नजर आ रहा था, इसकी शाखें फैली हुई थी। मैं मकड़ियों से पाँव उतार कर जहां भी कदम रखता एक मकड़ी नुमदार हो जाती और मेरा पाँव इसकी पुष्ट पर ही पड़ता। मैं बुरी तरह बदहवास हो गया था। भला इस मनुष्य पर कैसे सफर तय करता, किस अजाब में गिरफ्तार हो गया। मैंने बेबसी से दरख्त की जानब नजर उठाई तो एक बार फिर एक दहशत भरी कैफियत का सामना करना पड़ा। वो था तो दरख्त थी, लेकिन इसकी दो शाखें जो सामने की तरफ सिम फैली हुई थी दो इंसानी बाजों की शक्ल रखती थी और इसका तना इंसानी जिस्म की कैफियत इख्तियार करता जा रहा था।
तने के इस हिस्से पर जहां से ये शाखें मुख्तलिफ सिमतों को तकसीम हो जाती थी, बूढ़े चरर का चेहरा नजर आ रहा था। बूढ़े चरन जो मुस्कुरा रहा था, एक तंज भरी शैतानी मुस्कुराहट इसके होठों पर खेल रही थी। फिर मुझे बूढ़े चरन की मखसूस मकरू आवाज सुनाई दी, कैसे हो मियाँ जी, क्या हाल चाल हैं तुम्हारे। मैंने नफरत भरी निगाहों से बूढ़े चरन को देखा और कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि शदीद गुस्से के आलम में इस पर थूक दिया।